हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटेटिव क्लासेज में। आज के इस वीडियो में जो आपको मिलने वाला है सो एवरेज का पार्ट 6 मिलेगा मेरे दोस्त। पिछले वाले वीडियो जो है आपको एवरेज से रिलेटेड जो है 5 पार्ट करके जो है वीडियो मिल चुका होगा। उस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं वो जो है कैसा लग रहा है आप लोगों से कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। और आज जो है पार्ट 6 में जो है पिछले वाले वीडियो से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्त। और उसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कंसेप्ट और ट्रिक के साथ मिलने वाला है मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से बात करने से पहले अभी तक आप लोग चैनल पर अगर जो नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक के सबसे पहले पहुँच सके मेरे दोस्त, और इसका फ़ायदा जो है आप लोग सबसे पहले उठा सके। और अगर जो अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो है अपना प्रॉब्लम कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्त, किनका जो है कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है और क्वेश्चन जो है समझ में या फिर कंसेप्ट जो है समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हम कैसे जानेंगे कि इनको जो है कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्त, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि अगले बच्चों को भी जो कुछ इससे फ़ायदा हो सके, वो भी जो है कुछ मोटिवेटेड हो सके एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन से मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रखा है, कर रखा है कि 50 संख्या है। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। पार्ट 6 है, इसमें जो है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और बाकी समझने में जो है आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। तो चलिए हम आपको सबसे पहले कंसेप्ट से क्लियर करवाएंगे, उसके बाद जो है ट्रिक भी बतलाएंगे दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग आपसे कहेंगे, हम कहेंगे आपसे कि कंसेप्ट जो है सबसे पहले आप लोग क्लियर कीजिएगा, ट्रिक पर मत ध्यान दीजिएगा। अगर जो कंसेप्ट जो है यहाँ पर सेट कर लिए तो ट्रिक जो है आप खुद क्लियर कर लीजिएगा दोस्त। और अगर जो ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा तो ट्रिक जो है एक रटने का मेथड है दोस्त, उसको जो है सबसे पहले घुमाएगा आपको, और अगले क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा करके दे दिया, और पहला बार आप लोग अगर जो पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आप फंस जाइएगा। लेकिन कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिएगा तो फिर जो है आपको कोई भी क्वेश्चन में फंसने नहीं देगा मेरे दोस्त। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग कंसेप्ट पर क्लियर कीजिएगा, यानी कि बेसिक पर क्लियर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन से बात करेंगे कि 50 संख्या जिनका औसत जो है 36 है। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है। टोटल आपका 50 संख्या था, और अगर जो शुद्ध औसत हम लोग निकालते हैं तो उनका औसत 36 प्राप्त होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक संख्या इसमें ऐसा घुस गया है जिनका स्थान था 48 का और ले लिया गया है 23 मेरे दोस्त। तो पूछ रखा है कि शुद्ध औसत इसका क्या होगा, यानी कि 48 के स्थान पर, यानी कि 23 के स्थान पर 48 ही रहता तो उसका शुद्ध औसत क्या होता। तो जो लिया गया है उसको हम लोग साइड करेंगे, और जो गलती से नहीं लिया गया उसको हम लोग प्लस करेंगे, तो आपका शुद्ध औसत क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट से क्लियर करते हैं, बेसिक से। टोटल संख्या आपका कितना है, 50 है, जिनका औसत 36 है। 36 है, क्या पूछ रहा है आपसे, शुद्ध औसत। क्या बाबू, शुद्ध औसत। शुद्ध औसत, शुद्ध औसत यहाँ से निकालना है। 50 संख्याओं का आपका दे दिया है एवरेज आपका 36। अगर जो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 36। और एक संख्या इसमें था 48, लेकिन इसके स्थान पर ले लिया गया था 23। तो था 48, लिया गया है 23, हमको रहना चाहिए था 48 और ले लिया गया था 23। तो जो लिया गया है उसको हटा देंगे, यानी कि चोरी छुपे से घुस गया होगा आन के, इसको बेचारा के हटा दिया होगा, इसी कारण से एवरेज में आपको दिक्कत हो रहा है मेरे दोस्त। तो चोरी छुपे से घुसा है, उसको चेक इन में चला तो चेक इन में पकड़ा गया, इसके कारण से शुद्ध औसत निकाला तो उसको साइड कर देंगे। और जो बेचारा के चोरी से नहीं घुसाया गया था, यानी कि जो जिसका स्थान सही में था उसको नहीं घुसाया गया था, उसको हम लोग वापस यहाँ पर सेट कर देंगे मेरे दोस्त। तो चोरी से जिसको जो घुसा था उसको हम लोग साइड कर दिया, जो जिसका स्थान सही में था तो उसको हम लोग प्लस कर दिए। तो यही क्वेश्चन में करा है कि एक संख्या 48 था, उसके स्थान पर 23 ले लिया गया था। तो जो लिया गया था उसको हम लोग हटा देंगे, और जो लेना था उसको हम लोग सटा देंगे मेरे दोस्त। शुद्ध औसत पूछ रहा था, टोटल संख्या आपका कितना था, 50। तो टोटल आप लोग 50 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 36 25 180, यानी कि 180 पर 10। यहाँ पर 48 में से 23 आपका माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 25 मेरे बचेगा दोस्त। अब बटा में कितना हो जाएगा आपका 50। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको से डिवाइड करेंगे तो आपका कै बार में कट जाएगा,
तो 36 बार में कट जा रहा है, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.5 बार में कट रहा है, 0.5। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 36.5, यानी कि 36.5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 36.5 विल बी योर राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 36.5 हो जाएगा मेरे दोस्त। शुद्ध औसत का है तो कितना हो जाएगा 36.5। तो इसको देखिए दूसरे मेथड से हम लोग कैसे क्लियर करते हैं। देखिए ट्रिक से ऐसे इसको हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 50 संख्या जिनका औसत आपका कितना दे दिया है 36। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आराम से लिख लीजिए मेरे दोस्त। 36 है, इनमें से एक संख्या ऐसा था जिसका स्थान था 48, लेकिन स्थान था आपका 48 लेकिन घुस गया इसमें 23 मेरे दोस्त। तो पूछ रखा है कि अगर जो 48 को ही उस स्थान पर रखेंगे तो शुद्ध औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, कंपेयर कर लेना है टोटल संख्याओं के औसत से, जो भी था उसको कंपेयर कर लेंगे। टोटल संख्याओं के औसत को शुद्ध औसत हम लोग निकालता है। क्या निकालना है शुद्ध औसत। औसत कितना है 50 संख्याओं का 36। एक संख्या ऐसा था 48 था, इसकी स्थान पर बेचारा का 23 को ले लिया गया, यानी कि था स्थान 48 घुस गया यानी कि 23, यानी कि चौरकट का काम किया है आपका। तो इसको हम लोग हटाएंगे, इसको हम लोग सटाएंगे तो शुद्ध औसत आपका क्लियर हो जाएगा दोस्त। तो इससे जो है से कितना जो है से कम संख्या जो है इसमें शामिल हुआ है, था 48 शामिल हुआ है 23 से, तो कुछ संख्या तो कम हुआ है ना। तो कितना कम शामिल हुआ है दोस्त, तो जितना भी कम शामिल हुआ है उसको प्लस कर लीजिए, तो 25 कम शामिल हुआ है। अब बटा में जो भी कम या ज़्यादा शामिल हुआ है उसको में टोटल संख्याओं से डिवाइड करना। टोटल संख्या कितना था तो 50 से डिवाइड कर देना दोस्तों। यहाँ पर नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम आपको क्लियर करवाते हैं। जो संख्या 48 था उसके संख्या पर आपको 23 लिया गया है, तो यहाँ पर कम लिया गया है तो कम लिया जाएगा संख्या गलती से या फिर चोरी से जो संख्या घुसा है उस कम रहेगा, तो उसमें जो है हम लोग प्लस करेंगे औसत में, और ज़्यादा वाला संख्या घुसेगा तो जितना भी ज़्यादा होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और जो भी प्लस या माइनस या कम या बेसी होगा उसको में टोटल संख्याओं से हम लोग को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पहले से तो औसत 36 था ही, यहाँ पर जो है से कम हुआ था 25, तो हम लोग ऐड कर दिए। तो औसत की बात किया है तो 50 से डिवाइड किए, तो औसत इसका निकालेंगे 25 का, तो 0.5 यानी कि आधा भी कर सकते हैं। तो शुद्ध औसत की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 36.5। ऐसे करिए या फिर वैसे क्वेश्चन का आंसर जो है से आपका एक ही आएगा दोस्तों। ये आपका हो गया ट्रिक, और वो जो है से आपका था पिछला वाला जो था से आपका बेसिक था मेरे दोस्त। तो जो भी बढ़िया लगा हो उसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। अब बाकी आपको जो है जो ट्रिक है जो आपको सभी क्वेश्चन पर आपको फॉलो करेगा, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन पर आपको फॉलो करेंगे, लेकिन माइंड में सेट कीजिएगा, कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, रटने का जो है आप लोग काम मत कीजिएगा दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि किसी वर्ग के एक छात्र को, किसी वर्ग में एक वर्ग है उसमें एक छात्र है जिसको जो है 67 अंक तथा दूसरे छात्र को, उसी वर्ग के दूसरे छात्र को 32 अंक प्राप्त होता है। लेकिन आगे देखिए क्या कर रहा है आपको कि गलती से शुद्ध जो था से संख्या ये था कि एक को 67 और दूसरे को 32 अंक प्राप्त होता, लेकिन गलती से यानी कि वहाँ पर जो है टाइपिंग करते वक्त या फिर जिस कारण से गलती से जो है एक छात्र को 67 जो प्राप्त किया था उसको जो है गलती से 76 लिखा जाता है, और जो लड़का 32 अंक प्राप्त किया था उसको जो है लिखने में आपको 23 हो जाता है दोस्त। तो पूछ रखा है कि पूरा प्रक्रिया में उनके औसत में क्या परिवर्तन होगा, पूरे वर्ग की औसत में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो छात्र तो दो ही था, तो पहले प्राप्त हुआ था 67, एक को 67 और दूसरे को 32। तो टोटल मिला करके आपको दोनों को मिला करके पहला वर्ग, एक को 67 और दूसरे को 32, वर्ग वन, एक ही वर्ग के पहला छात्र और ए और बी छात्र नाम रख देते हैं, छात्र को ए और बी, छात्र का नाम ए और बी, और टोटल अंक 32 है यहाँ पर 36 नहीं। टोटल अंक की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 7 दूना यानी कि 99। टोटल संख्या दोनों को मिला करके 99। औसत की बात करेगा तो टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे 99/2,
इक्वल टू कहना चाहें तो कितना हो जाएगा आपका 49.2 औसत आ जाएगा दोस्त। लेकिन गलती से 67 के बदले में सही से, इस सही है और गलती से 67 के बदले में 76 ले लिया गया और 23 के बदले में 32 के बदले में 23 ले लिया जाता है, तो उसके औसत में क्या परिवर्तन होगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले योग निकालते हैं इनके अंकों का। तो 76 प्लस में 23 जोड़ेंगे तो भी आपका प्राप्त हो रहा है 99 ही। औसत की बात करेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका योग जो है से 99 ही प्राप्त हो रहा है। तो औसत भी जो है यहाँ पर संख्या तो 2 ही है दोस्त, तो औसत भी तो आपको सेम ही प्राप्त होगा। तो वही आपसे पूछ रखा है कि पूरी प्रक्रिया में जो है यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका निकल कर जो आएगा, सो आंसर निकल के आएगा कि आपका कि इनकी औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। इसका औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब भी चेंज भी करता है तो उनका जो है से ये वही प्राप्त हो रहा है या फिर औसत वही प्राप्त हो रहा है, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। क्या करा है इसी टाइप का अगला क्वेश्चन क्या करा है। 14 छात्र हैं जिनके औसत प्राप्तांक जो है आपका 71 है मेरे दोस्त, जिनके औसत प्राप्तांक 71 है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक छात्र ऐसा है जिनका 56 था, प्राप्तांक कितना था 56 था। 14 छात्र में एक छात्र ऐसा है जिनका आपका प्राप्तांक आपका 56 था, उसके बदले में यानी कि गलती से जो है आपका 42 और एक दूसरा छात्र, उसी में 14 छात्र में ही एक दूसरा छात्र है, उनका प्राप्तांक था 32, उसके बजाय में 74 चढ़ा दिया गया। यानी कि सही प्राप्तांक बेचारा प्राप्त किया था पहला छात्र जो है 14 छात्र में एक छात्र ऐसा था तो 56 प्राप्त किया था, गलती से बेचारा का 42 प्राप्त हो गया। और दूसरा छात्र जो था उसी में जो 32 प्राप्त किया था, लेकिन वहाँ पर जो है चढ़ाया जाता है, जब डायरी मेंशन किया जाता है तो उसमें जो है 74 चढ़ा दिया जाता है। तो सही औसत बताइए। तो जो भी कम या बेसी हुआ तो कम आपको चढ़ाया होगा तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, और आपको ज़्यादा चढ़ाया गया होगा तो हम लोग उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, शुद्ध औसत जो है टोटल विद्यार्थियों का शुद्ध औसत जो है आपका प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग शुद्ध औसत की बात करते हैं। शुद्ध औसत सबसे पहले टोटल छात्र कितना था 14 था आपका, जिनका औसत कितना था आपका 14 छात्र था, जिनका औसत आपका था 71 यानी कि 71। यहाँ पर आप लोग लिखना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग छात्र लिख सकते हैं छात्र, और यहाँ पर आप लोग लिखना चाहें तो औसत जो है से आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अब कि क्या करना है कि कंपेयर करना है, टोटल छात्रों की औसत से कंपेयर करेंगे। आराम से हम लोग को लिख लेना है, गलती या सही से जो भी प्राप्त हुआ है हम लोग को लिख लेना है। लेकिन अब हम लोग को सही करना है यानी कि शुद्ध औसत निकालना है। तो प्राप्त करना था आपका कितना, प्राप्त करना था आपको, एक छात्र ऐसा था जो जिसका प्राप्तांक था 56, जो शुद्ध औसत जो शुद्ध था उसको लिख लीजिए प्लस, लेकिन प्राप्त किया गया है आपका 42, तो जो गलती से लिखा है उसको हम लोग माइनस करेंगे, जो और सही था उसको हम लोग प्लस कर लेंगे मेरे दोस्त। आगे जो है दूसरा छात्र एक ऐसा है जिनका सही में था और सही में प्राप्तांक था 32, लेकिन लिख दिया गया है यानी कि छाप दिया गया है 74 यानी कि 74। तो जो छापा गया है उसको माइनस और जो हम प्राप्त किए हैं उसको प्लस कर देंगे दोस्त। और जितना भी प्लस या माइनस या कम या बेसी हुआ है उसको टोटल संख्याओं से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो भी कम या बेसी हुआ है उसको टोटल संख्याओं से डिवाइड करेंगे दोस्त, तब ना आपका एवरेज आएगा। तो चलिए यहाँ पर 71 था औसत, गलती या सही करने के बाद जो भी कहिए, और यहाँ पर टोटल मिला के सही गलत मिला के कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ सो हम लोग कर यहाँ पर 74 चढ़ाया गया, 72 नहीं, यहाँ पर चढ़ाया गया है 74। 32 के बदले में आपको 74 चढ़ा गया है, 56 के बदले में आपको 42 चढ़ाया गया था। तो जो भी प्लस माइनस हुआ है उसको एक साथ कर लेते हैं और टोटल संख्या से डिवाइड करें। तो 56 प्लस 32 जोड़ लीजिए,
कितना हो जाएगा आपका 56 + 32, 5 3 8 है, यानी कि 88, 88 हो गया। और यहाँ पर आपका माइनस में है 7, अच्छा 4 2 6 और 7 4 11, यानी कि 116 अब बटा में 14, यहाँ पर 71 हो गया। और 116 में से आपका 88 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो लगता है कि आपका 28 बच जाएगा। कितना बचेगा 28 बटा में 14, तो 14 दूनी 28, माइनस में है, माइनस में, यानी कि 2 का कमी होगा। जब शुद्ध औसत हम लोग निकाल रहे हैं तो 2 का आपका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है मेरे दोस्त, 2 का कमी हो रहा है। तो 2 का कमी हो रहा है तो 71 में से आपका 2 चला जाएगा, तो सत्य औसत यानी कि फिर शुद्ध औसत की हम लोग बात करेंगे तो 69, शुद्ध औसत की हम लोग बात करेंगे तो 69 जो है से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। नहीं समझ में अगर जो आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर जो है हम लोग हमको दिक्कत हो रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, ताकि अगली जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग जो है इसको दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करके आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं अब। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इसी टाइप से रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग क्लियर करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले टाइप में दोस्त। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, देखिए कि 500 कामगार हैं, 500 कामगार हैं, यानी कि मजदूर हैं जिनका औसत वेतन जो है से मजदूरों का औसत वेतन जो है से आपको 200 रुपया है। बाद में पता चलता है कि 2 कारागार ऐसे हैं, बाद में पता चला कि 2 कारागार उनमें ऐसे हैं जिनका मजदूरी क्रमशः यानी कि वेतन क्रमशः 80 रुपया और 220 रुपया के स्थान पर 180 और 20 रुपया चढ़ा लिया गया। यानी कि 500 कारागार में 2 कारागार ऐसे हैं जिनका वेतन था सही में 80 और दूसरे का 220 प्रति मासिक वेतन, लेकिन गलती से जो है से पहला का जो है से 180 रुपया चढ़ा लिया गया और दूसरा का 20 रुपया चढ़ा लिया गया। तो सही औसत वेतन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ लिख लीजिए कि टोटल कामगार कितना था आपका, तो 500 था, जिनका जो है से औसत वेतन कितना रुपया था, तो 200 रुपया था। यानी कि यहाँ पर कहना चाहे तो मजदूर, और यहाँ पर वेतन, और वो भी कौन वाला, औसत वाला, औसत वेतन 200 रुपया, प्रति मजदूर का औसत वेतन 200 रुपया है। लेकिन बाद में पता चलता है, तो शुद्ध वेतन निकालना है आपको, क्या निकालना है, शुद्ध वेतन, शुद्ध औसत वेतन। औसत वेतन आपका सबसे पहले बात करना चाहें कि कम या बेसी, या फिर कम चढ़ाया गया फिर बेसी चढ़ाया गया, टोटल मिलाकर के औसत जो है कितना था, 200 रुपया। आराम से इसको लिख लेना है, और जो भी कम या बेसी हुआ है उसको हम लोग फिर लिखेंगे। तो एक मजदूर ऐसा था कि जिनका वेतन था आपका, सही का वेतन जो था कितना था आपका 80 रुपया, और दूसरा मजदूर का सही का वेतन जो था से आपका 220 रुपया। पहला का 80 रुपया था, दूसरा का 220 रुपया था सही में, लेकिन गलती से चढ़ा लिया गया है, पहला का 180 और दूसरा का 20 रुपया। तो गलती से जो चढ़ाया गया उसको हटा लेंगे और जो सही में वेतन था उसको सटा देंगे। अब बटा में टोटल संख्या से डिवाइड करना है। टोटल संख्या आपका कितना है, तो 500 से डिवाइड कर दीजिए मेरे दोस्त। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 200 आ जाएगा आपका, प्लस में आपका कितना हो जाएगा 220 और 80 कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, और 300 में से माइनस चला जाएगा कितना 200, और बटा में डिवाइड कर दीजिए 500, यहाँ से आपका आ गया 200, अब प्लस में आ जाएगा आपका, यहाँ से माइनस होगा तो 100 पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि 100 रुपया वेतन में वृद्धि होगा। यहाँ से काट देंगे तो 100 25 500, और काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा आपका, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 200 और प्लस में 0.2, यानी कि औसत सही औसत वेतन की बात करें हम लोग तो 200.2, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा तो कितना हो जाएगा 200.2, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि सही वेतन यानी कि शुद्ध औसत वेतन की बात करें तो 200.2 जो है से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए यहीं पर जो है हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में
इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर के और उसमें जो है से कुछ अलग मेथड से बताएंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन को जो है कुछ अलग मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग भी अभी तक जो टक टक सिर्फ ताक रहे हैं और क्वेश्चन को जो है आप लोग समझ रहे हैं और वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ आप लोग अभी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जैसे आप लोग प्रॉब्लम जैसे कमेंट कीजिए मेरे दोस्त। वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरे दोस्त।